और पर्सनल फाइनेंस हैंडल करने के बहुत स्ट्रैटेजीज होते हैं। और जैसे कि आपने बात की कि एवरेज आदमी को कैसे मैनेज करना चाहिए अपने इनकम को या तो देखो, अभी तो जमाना बदल गया है क्योंकि अभी जो स्टॉक मार्केट है वो तो ऑनलाइन हो गया है। तो जो यंग जनरेशन है उनको तो इजीली एक्सेसिबल हो गया है सारे लोग इसमें आ सकते स्टॉक हैं। मार्केट। और ऑनलाइन होने के कारण बहुत इजीली ट्रांजैक्शंस चलते हैं, कुछ फ्रॉड का चांस रहता नहीं है, स्कैम का पूरी प्रिकॉशन ली जाती है कि सही से ट्रांजैक्शन हो। यस। तो अभी जो यंग यूथ है वो भी इसमें स्टॉक मार्केट में हिस्सा ले रही है। बट पहले इंडिया इतना इकोनॉमिकली फॉरवर्ड नहीं था और लोग डरते थे स्टॉक मार्केट में आने से। जनरली लोग फिक्स डिपॉजिट्स में डील करते थे। तो अभी जमाना बेशक बदल गया है। तो अभी लोगों का पर्सनल फाइनेंस करने का तरीका भी बदल गया है। पर्सनल फाइनेंस में जनरली एवरेज इंसान क्या करता है, जिसको और थोड़ा रिच होना है, वो ऐसे लोग मतलब हर किसी को होना होता है। तो एवरेज मैन के पर्सपेक्टिव से मैं ये कहूंगा कि आप अपना 60% ऑफ टोटल इनकम जो फिक्स्ड रिटर्न्स है उसमें इन्वेस्ट करो। जनरली ऐसा किया जाता है, ये नंबर वेरी करता है 50 to 70 डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क एपेटाइट ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। सो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बट मैं कहूंगा कि आपका जो टोटल इनकम है उसका 60% आप फिक्स डिपॉजिट्स जैसे सोर्सेस में डाल दो। अभी ये सोर्सेस हो सकते हैं आपका, पहले बात तो बैंक का फिक्स डिपॉजिट हो गया, सेविंग्स अकाउंट हो गया, उसमें भी कुछ आपको इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, गोल्ड हो गया, कमोडिटी मार्केट हो गया, बाद में गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए, और आप और गोल्ड कमोडिटी हो गया। बस ये काफी वैरायटी है चीजें है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स एक कह सकते हैं कि किसी मतलब फिक्स्ड तो रिटर्न नहीं आता, बट गारंटेड होता है कि कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। रिस्क नहीं रहते क्या लॉस होने का म्यूचुअल फंड में? होता है बट बहुत ही कम होता है, क्या बोलते हैं negligible उसको, डिस्पर्स्ड हो जाता है वो रिस्क। तो 60% ऑफ द टोटल इनकम आप फिक्स्ड डिपॉजिट्स जैसे सोर्सेस में इन्वेस्ट करिए। और बचा हुआ 40% है वो जिसका इनकम फिक्स्ड नहीं है, उस इन्वेस्टमेंट में आप वो पैसे डालिए। तो मैं जनरली ऐसे कैटेगराइज करता हूँ 60-40 में। तो जैसे मैंने बताया, लोग 50-50 भी कर लेते हैं या 40-60 भी कर लेते हैं, यहाँ हो जाता है। अपनी अपनी वो बन जाती है और नॉलेज के बेसिस पे होते हैं। यहाँ पे जैसे एज बढ़ती है आपकी, वैसे जो 40% का कोटा है ना, जहाँ पे आपका रिटर्न्स फिक्स नहीं है, ये कोटा धीरे धीरे कम होते जाता है जैसे आपका एज बढ़ता है। वैसे एज से इसका क्या डिपेंडेंसी है? क्योंकि कैसा होता है, जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे आप रिटायरमेंट के क्लोज आओगे, प्रोवाइडेड यू डू नॉट हैव एनी पेंशन। इवन इफ यू हैव पेंशन तो भी आपका एक मेजोरिटी ऑफ द इनकम सोर्स बंद होने वाला है। और मेजोरिटी फैमिली प्लानिंग यही होती है कि शादी के बाद जो बच्चे हैं वो अपना अपना देख लेते हैं और माँ बाप जो होते हैं वो अपना पर्सनल फाइनेंस हैंडल कर लेते हैं। तो जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे जो 40% का कोटा होता है वो थोड़े थोड़े कम होना चाहिए और फिक्स डिपॉजिट जो है वो बढ़ने चाहिए। तो मैं कहूंगा कि जो इंसान रिटायरमेंट के काफी क्लोज आ गया है, मतलब जिनकी उम्र में 50 में से ज्यादा हो गई है, वो अपना 80% फिक्स डिपॉजिट्स में डाले और 20% नॉन फिक्स में डाले। इससे क्या होगा, आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ भी बिना स्ट्रेस की जाएगी और जितने पैसे आपको चाहिए उतने आपको मिल जाएंगे फिक्स डिपॉजिट से। तो ये एक तरीका होता है पर्सनल फाइनेंस को हैंडल करने का। बाकी तो जो यूथ है, वो यूथ को मैं ये कहूंगा कि स्टॉक मार्केट तो है ही, म्यूचुअल फंड्स तो है ही, आओ इधर है। हाँ आओ ट्राई करके देखो। प्रमोशन कर रहे हैं हम लोग। हाँ आओ ट्राई करके देखो, क्योंकि आप अगर पैसा डालोगे, अगर आपका लॉस हो रहा है तो वो लॉस किसी की तो जेब भर रहा है। हाँ, थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। मेरा नाम कार्तिज है और हम यहाँ पे ऐसे ही छोटे छोटे क्लिप डालते रहते हैं, तो आप हमें यहाँ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।